एक शब्द है नियति, जिसको लोग डेस्टिनी कहते हैं। व्यक्ति जब किसी भी क्षेत्र में असफल होने लगता है, हारने लगता है, उसे जब सफलता नहीं मिलती, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो आमतौर पे उस व्यक्ति के मुख से यह नियति, डेस्टिनी, भाग्य ये शब्द सुनाई पड़ता है और उसी के अनुरूप वो तर्क ढूंढ लेता है और कहता है कि सबही नचावत राम गोसाई, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा हो, लगातार अगर सफल हो रहा हो, तो उसके शब्द कुछ और होते हैं। फिर वही गोस्वामी जी का ही उदाहरण वो व्यक्ति भी देता है और कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्मण्य वाधिकारस्ते। यानी व्यक्ति अपनी स्थिति के मुताबिक तर्कों को गढ़ लेता है। जो लोग हार रहे हैं उनके लिए नियति सहारा बनता है, और जो जीत रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए पुरुषार्थ का तर्क होता है। लेकिन सत्य क्या है? जो इतनी नियति की बातें की जाती हैं, इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान भक्ति पे जब बहुत सारे वीडियोस आते हैं हनुमान जी की भक्ति को लेकर के, और लोगों के जीवन में जब दुखों का पहाड़ टूटता है, परेशानियों में लोग होते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि हनुमान जी सब ठीक कर देंगे, प्रभु राम की शरण में हम रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबको नचाने वाले वही हैं, सबको अच्छे से रखने वाले वही हैं। ये सोच करके लोग भक्ति में उतरते हैं। बहुधा ज़्यादातर एक बड़ा वर्ग है ऐसे लोगों का। कुछ लोग हैं जो निष्काम भक्ति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से विचार करें, अगर एक सर्वे करें, तो आप देखेंगे कि जो लोग जीवन के कर्तव्यों से निवृत्त हो चुके हैं, यानी जो रिटायर्ड पर्सन हैं या फिर सांसारिक जिम्मेवारियां जिनकी खत्म हो गई हैं, वो बहुधा निष्काम भक्ति की बातें करते दिखाई देते हैं। और नहीं तो ज़्यादातर लोग तो सकामता में ही उतरे रहते हैं। अगर बात भी करते हैं वो तो सिर्फ बातें ही होती हैं, और अगर कुरेद के उनसे बात कीजिए तो फिर सकामता की बातें करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को जब सफलता नहीं मिलती तो फिर वो नियति को दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में ही नहीं है, हमारे भाग्य में ही नहीं है, और प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसा संतों का कथन है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, और जिसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। वो पूजा भी करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है, नियति सब करा रही है या उसके भी कुछ हाथ में है। अगर इस सच्चाई से आप परिचित होना चाहते हैं तो सत्य तो यही है कि व्यक्ति जो है, जिसको कहा जाता है कि जो मनुष्य है परिस्थितियों का दास है, नियति के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य परतंत्र है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ लोग समझते नहीं हैं। सबको तो नचाने वाले राम ही हैं, सबही नचावत राम गोसाई, सबको नचाते हैं। लेकिन क्या वो अपने मन से नचाते हैं? किसी के जीवन में जब सब अच्छी बातें जब होती हैं, अच्छा घटित होता है, कोई व्यक्ति सफल होता है, धन वैभव उसके पास आता है, सफलता आती है, आरोग्य आता है, सुख आता है, वो भी राम जी ही प्रदान करते हैं। और जिन व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, असफलता आती है, इस लिहाज से देखा जाए तो वो भी राम जी ही प्रदान करते हैं। तो राम जी को क्या पड़ी है कि किसी व्यक्ति को सुखी कर दें, किसी को दुखी कर दें? और किसी से वैर भी नहीं है प्रभु राम का। वो तो करुणा निधान है, कृपा के सागर हैं, बहुत दयालु हैं, सब पे तो अपनी कृपा दृष्टि ही बरसाएंगे। होता यह है कि हमारे ही जो कर्म हैं वही नियति बन करके हमें परतंत्र बना देते हैं, और तब ये कहा जाता है कि उसे नियति के अधीन है। हमारे ही किए गए कर्म फल के रूप में जब हम प्राप्त करते हैं तो फिर कहा जाता है कि हम नियति के अधीन हैं। हमारे ही भीतर बैठे हुए जो राम हैं, आमतौर पे एक कहा जाता है कि नियति लोगों को नचा रही है, नियति के ये नियति है कौन? नियति को आप बहुत गहरे समझेंगे तो नियति को आप एक आईना ले लीजिए, वो सामने आपके नियति उसमें दिखाई दे। आप नियति हम स्वयं हैं। हमारे ही जो कर्म हैं, हमारे ही जो विचार हैं, जो बाद में कार्य रूप में परिणत होते हैं और उस कार्य के अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसी नियति के हम अधीन हो जाते हैं। और कार्य रूप में अगर हम इसको ठीक कर लें तो फिर वही नियति हमें वो प्रदान करने लगती है जो हम चाहते हैं। यानी सब हमारे हाथ में ही है।
जिस नियति के बारे में बात की जाती है उस नियति का निर्माण भी हमने ही किया है। हमारे ही जो कार्य है वो नियति बन करके हमारे सामने आ रहा है, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है। अब बात ये आती है कि प्रारब्ध हो या नियति हो, अगर ठीक नहीं है, किसी के जीवन में अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है, तो क्या इसको बदला जा सकता है? बहुधा संतों के मुख से तो सुना जाता है कि नहीं बदला जा सकता, लेकिन सत्य यह है कि इसको बदला जा सकता है। समय लगेगा, लेकिन इसको बदला जा सकता है। इसको बदला जा सकता है अपने विचारों में परिवर्तन करके। पहले तो यह है कि जो हमारी ही नियति है, जो हमारे ही पूर्व के कर्म हैं, वो हमें अच्छा सोचने से रोकेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप सत्कर्म कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे कार्य से आपको सफलता मिलेगी, तो वो व्यक्ति अपने नियति के अधीन होने की वजह से, माया के वशीभूत होने की वजह से कहेगा कि अच्छे लोग कहाँ सफल होते हैं। देखिए, वो उसके पास कई तर्क होंगे, फला 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 व्यक्ति की वो बातें करेगा और कहेगा कि देखिए ये लोग तो इस तरह से असफल हो गए, ये लोग कौन से अच्छे लोग हैं जो सफल हो गए। कहने का मतलब है कि ये उसकी जो नियति ही है उसको अच्छा सोचने से रोक देगी। वो व्यक्ति अच्छा विचार ही नहीं लाएगा। जब अच्छे उसके विचार नहीं होंगे तो अच्छी भावनाएं उसकी नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे विचारों का निर्माण होता है और उसी के माध्यम से, उसी के बाद हमारी भावनाएं निर्मित होती हैं, और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं उसी के अनुरूप हमारा कार्य होता है, और जैसा कार्य होता है वैसा परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई नियति को लेकर के बहुत परेशान है, उसे लगता है कि नियति की वजह से वो दुख भोग रहा है, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो सत्संगति अगर करने लगे, प्रभु राम की शरण में चला जाए, अच्छी अच्छी बातें सुननी शुरू कर दे, और ये मान ले कि अब तक जो हानिकारक विचार थे, हानिकारक लोग थे, हानिकारक जो विश्वास था, उसको हमने छोड़ दिया, उसको बदल दे अगर वो व्यक्ति, और फिर वो चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर दे जो उसके लिए अच्छी हो सकती हैं, जो बेहतर जीवन का निर्माण कर सकती हैं, उसको अगर लेना शुरू कर दे, तो इसका एक ही सरल उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि व्यक्ति कल से ही जब जगे तभी सवेरा, जब सवेरा हो जाए उसी समय से स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए। पहले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में उनको प्रणाम कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, राम जी की शरण में चला जाए, राम नाम का जप करे, तो उसकी जो बुद्धि है वह निर्मल होनी शुरू हो जाएगी, उसका चित्त जो है वह निर्मल होगा। अब ये कहा जाता है कि सबही नचावत राम गोसाई, राम जी जिस पे कृपा करते हैं उसका सब बढ़िया हो जाता है। तो कृपा किस पे करते हैं? कृपा उसी पे राम जी करते हैं कि जाके कपट दंभ नहीं माया, ताकि हृदय बसे रघुराया। जिसके हृदय में कपट दंभ वगैरह नहीं होता, वो राम का जन है, वो राम का आदमी है, और फिर उसका सब ठीक होने लगता है। इसलिए ये जो नियति है, नियति का निर्माण ईश्वर नहीं करते, हमारे ही जो कर्म हैं वह नियति के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हमारे ही आने वाले जो अच्छे कर्म हैं उस नियति को बदल सकते हैं और जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमारे विचारों से होगी। जब तक हमारे विचार ठीक नहीं होंगे, विचार जब तक हमारे समृद्धि वाले नहीं होंगे, जब तक विचार हमारे खुशियाँ सुख वाले नहीं होंगे, विचार हमारे जब तक वसुधैव कुटुंबकम वाले नहीं होंगे कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले विचार जब तक हमारे नहीं होंगे, जब तक हम संकीर्ण मानसिकता में जिएंगे, जब तक संकीर्ण मानसिकता हमारी रहेगी और उसी के तहत हमारा जीवन चलेगा, तब हम चाहे कितने भी मंदिर दर्शन कर लें या फिर कितने भी पाठ कर लें, सफलता जो है वो दूर दिखाई देगी। इसलिए नियति से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नियति का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। नियति सबको नचाती अवश्य है, लेकिन वो नियति जो है हमारी ही बनाई हुई है। इसलिए हम उस नियति को बदल सकते हैं अपने अच्छे कार्यों से, अच्छे विचारों से। इसकी प्रोसेस है, आगे हम इसकी प्रोसेस की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने थॉट्स को बदल करके, चूँकि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों से जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हम देखते हैं तो बातचीत होती है, वो बाहर तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर अभी बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं, और जिसकी वजह से ये होता है कि भीतर और बाहर एक नहीं हो पाता और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो कुछ लोग तो जो फ़ोन करते हैं रोने भी लगते हैं कि हम तो इतने दिनों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, बाबा सुन क्यों नहीं रहे? बाबा तो सुन ही रहे हैं, हमसे ही कुछ भूल हो रही है, चूक हो रही है, हमारा
बाह्य अभ्यंतर एक नहीं हो पा रहा है, बाहर भीतर, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर उसका प्रकटीकरण होगा। तो बाहर बाहर अभी क्रियाओं में ज़्यादा लोग उतरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मानसिक लेवल पे, मन के स्तर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चूक हो रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति ज़्यादा परेशान है। लेकिन इसका समाधान निश्चित तौर पे है। तो सूत्र रूप में अगर इसको पकड़ा जाए तो ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का सच में निर्माता है। ये सिर्फ बातें नहीं है, सच में निर्माता है। नियति का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रारब्ध का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसलिए भी संत कहते हैं कि व्यक्ति कम से कम इस डर से ही अपना जो कार्य है, जो कर्म है, सुधार ले। इतना डराने के बाद तो लोग अच्छे काम करते ही नहीं हैं। और संत महात्मा कहने लगे कि नहीं नहीं, हनुमान जी सब प्रारब्ध बदल देंगे, तब तो लोग उत्श्रृंखल हो जाएंगे। कई बार बाबा जी लोगों से बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि इतना तो कहने के बाद लोग कोई सुनता नहीं है। इतनी सारी, देखिए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, जान ले रहे हैं लोग एक दूसरे की। और ऐसे लोगों को कह दिया जाए कि नहीं नहीं, आपने पहले कुछ भी गलत किया है, हनुमान जी तो सब बदल देंगे। तो ये जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो सहारा मिल जाएगा, वो उत्श्रृंखल हो जाएंगे। लेकिन सत्य यह है कि जो ईश्वर के भक्त हैं वो चाहे तो सब बदल सकते हैं, और ईश्वर इससे मददगार साबित होते हैं। बल्कि हनुमान जी तो मदद करने के लिए बैठे ही हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सब देने को तैयार बैठे हैं, और 8 सिद्धियां और 9 निधियां में सब आ जाता है। दुनिया का कुछ भी उसमें से छूटेगा नहीं, वो सब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जय सिया राम।